आज ये बहन अपनी जीवन की बड़ी गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको कनाडा की पीआर और बेबी के साथ आशीषित किया। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम एकता है और आज कनाडा से मैं अपनी बहुत बड़ी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। 2016 में जब मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा में गए और वहाँ पे हम चाहते थे कि हम वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी ले सकें, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने वहाँ के बहुत बड़े लॉयर्स के साथ कंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। GTA के कोई ऐसा लॉयर नहीं था उनको हमने कंसल्ट ना किया हो। जैसे जैसे हम जाते गए और उनके सामने अपना केस रखा, वो हमारा केस देख के इस तरह से फेंकते थे कि जैसे हमारा कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। लॉयर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद सच में हमें डिप्रेशन का, बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। और जब हम घर आते थे तो रोते हुए हम अपने जब पेपर्स देखते थे तो हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें। एक तरफ तो हमारा पेपर वर्क नहीं हो रहा था परमानेंट रेजिडेंसी के साथ, और दूसरी तरफ हम दोनों के पास जॉब नहीं थी। काफ़ी चीज़ें इकट्ठे होने के बाद हम इतना डिप्रेशन में जा रहे थे कि हमारे करियर का क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा। लगभग हमने 10 से 12 लॉयर्स को कंसल्ट किया होगा और उन सब की वर्डिंग्स यही थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा केस बहुत ज़्यादा वीक था और हमें भी ऐसा डर लगता था कि हमारा भी कुछ होगा या नहीं होगा। जब हमने अपनी PR के लिए लॉयर्स के साथ कंसल्ट किया और जो हमारी प्रोफाइल थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि 485 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू कनेडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरे पॉइंट सिर्फ 410 बनते थे। और उसमें फिर मुझे पता लगा कि मुझे IELTS में बहुत हाई स्कोर चाहिए, और उसके दौरान मैंने 7 बार IELTS दिया और तब भी मेरी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। और मैं इतनी डिप्रेस हो गई, एक दिन तो आके मैंने अपने सारे IELTS के सर्टिफिकेट फेंके। फिर एक दिन 2017 में मैं रूम में बैठ के रो रही थी और एकदम से YouTube पे अपोस्टल जी की मीटिंग मेरे सामने आ गई। मुझे नहीं पता वो मीटिंग कैसे मेरे सामने आई, और उसमें कुछ अपोस्टल जी की इस तरह से शब्द थे कि तुम लोगों को डिवाइन हेल्पर्स मिलने जा रहे हैं। और सच में मुझे डिवाइन हेल्पर्स की वैल्यू नहीं पता थी, उसको किस तरह से रिसीव करते हैं कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो शब्द मेरे कानों में ऐसे बैठ गए थे कि जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ हो। और जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और डिवाइन हेल्पर्स मैंने सुना, उसी 2 दिन के बाद मुझे जॉब की कॉल आ गई। ऑफिस जॉब के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, जो कि मेरी सोच से बिल्कुल परे था। और जब मैंने अपने इंटरव्यू के लिए गई अपने एम्प्लॉयर के पास, तो मेरे एम्प्लॉयर ने देखा मेरा केस। जब मेरी इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग हुई तो उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे आगे तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंसी का केस होगा। तो मैंने उनको खुल के अपना केस बता दिया कि मेरा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर ने उनके मन में डाला, और उनके क्या शब्द थे, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तो ये क्या था? ये डिवाइन हेल्पर्स थे मेरे लिए, जो कि मैंने अपोस्टल जी से रिसीव किए थे। मुझे जॉब मिल गई। मेरा केस ऐसे लगा परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा फेथ इतना बढ़ गया अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ, जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता गया, क्योंकि मेरी सिर्फ पॉइंट्स 410 थे और रिक्वायरमेंट क्या थी 485 की। सच में परमेश्वर ने कनाडा में हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 485 से सिर्फ और सिर्फ 75 पॉइंट्स रह गए हों। परमेश्वर ने पूरे रूल्स को ही चेंज कर दिया, और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि 485 से 75 पॉइंट्स रहना, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और फिर हमें परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को परमानेंट रेजिडेंसी के साथ ब्लेस कर दिया। मेरी सेकंड टेस्टिमनी अपनी बेबी की है। आफ्टर परमानेंट रेजिडेंसी के बाद हमारी हस्बैंड वाइफ की ये इच्छा थी कि हमें परमेश्वर बेबी के साथ ब्लेस करे। और 2018 अक्टूबर में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतने खुश हुए और अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट को देखकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि मेरे मंथ्स बहुत स्मूथ जा रहे थे। जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए।
मेरे चेकअप के लिए। और जब मेरा अल्ट्रासाउंड चल रहा था तो उस समय कुछ डॉक्टर के इस तरह से शब्द थे कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी यूट्रस में फेब्रॉइड है। मैंने सुनकर एक बार तो मैं शॉक्ड हुई कि ये क्या बोल रहा है, और फिर उसने ये भी साथ में बोला कि तुम्हारे ब्लीडिंग के चांसेस हैं। मैंने उसी समय उन शब्दों को कैंसल किया। घर आके मैंने उस रिपोर्ट को फाड़ दिया। जब भी परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे कि तुम्हें बेबी ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं, मैं कमांड करता हूं जिनके बेबी नहीं, आज इस गर्मी वाली मीटिंग में आपका गर्भ खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गुप्त प्रॉब्लम्स खत्म होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। तो मैं हमेशा उस चीज़ को रिसीव करती थी। जब मेरा 8th मंथ चल रहा था तो परमेश्वर के दास मेरे ड्रीम में आए, और ड्रीम में मैंने क्या देखा कि मेरी आँख में से एक कबूतर निकला और कबूतर के हाथ में एक चिट्ठी थी, और परमेश्वर के दास बोले कि इसमें बेटा लिखा है। और जब मैंने खोला तो उसमें बेटा ही लिखा था। जिस तरह से मेरे ड्रीम्स में आके परमेश्वर के दास ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स दिए थे, और उन्हीं प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करने के बाद वैसे ही मेरे साथ हुआ। 2019 में 21 जुलाई परमेश्वर ने मुझे बेबी जोशुआ के साथ ब्लेस किया, जो कि डॉक्टर ने मुझे फेब्रॉइड बताई थी, वो भी सब गायब हो गई और मुझे हेल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डिलीवरी में सब कुछ नॉर्मल हुआ और वो सारी चीज़ें अपने आप गायब हो गई। आज हम अपनी लाइफ में बहुत आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू दिया, परमानेंट रेजिडेंसी दी, बेबी ब्लेसिंग्स दी। ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने हमें चारों दिशाओं से भर भर के ब्लेसिंग्स दी। इन बड़ी आशीषों के लिए मैं सच में परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और साथ में मैं परमेश्वर के दास दासी का भी बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह के। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दिया। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम नरकीत सिंह, जिला गुरदासपुर का मैं रहने वाला। ਅੱਜ मैं बहुत बड़ी अपने जीवन की गवाही देने जा रहा। सन 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं बाहर गया कतर, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ उम्र 20 साल ਸੀ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ से ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੜਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿਣੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ अन्य जगह 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਮਰਾ ਸੱਚ ਜਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਵਧਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ प्रार्थना की थी कि ਤੁਹਾਨੂੰ जादू दूंगा तो सप्पा ने आत्मा छड़ के जान लगी। दुष्ट आत्मा जादू उठाने के यीशु मसीह के नाम में निकलना मैं कमांड करता हूं। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए, मैं देख रहा हूं खेलते हुए, मैं देख रहा हूं सांपों की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूं सुअर की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूं गंदगी की दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही, गंदे रिलेशन बनाने वाली दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। और सर ये अमेजिंग डिलीवरेंस आज हुई है। 3 महीने पहले इस भाई को सपना आया और सपने में इन्हें कुत्ते ने काटा और जब सुबह उठे तो सच में कुत्ते ने काट लिया था और तभी से ये बीमार थे और खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन आज जैसे 3 महीने के बाद परमेश्वर के घर में और आपने फायर ब्रेक की तभी कुत्ते की आत्मा इनकी आंखों के सामने इनकी जिस्म से जोड़ के निकल गई है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास जी ने मेरे पे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की थी। उस दिन तो जब मैं घरे गया तो मैंने कोई दुष्ट आत्मा के सुपने कोई दबाव कोई कुछ नहीं होया, मैं बिल्कुल सही हूँ। उस दिन तो बाद कोई दुष्ट आत्मा कुत्ते वाली आत्मा सप वाली आत्मा ना मैंने कोई उस तो बाद वो भी दिखा ना मेरे शरीर कोई वीकनेस आ तो मेरी एकदम बॉडी वधिया ठीक है। तो उस दिन तो बाद ना मैंने मुर्दा लोग ना सप दिखाई देंगे तो मेरी बॉडी एकदम वधिया ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।